वेक्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि मित्र सूक्ष्मजीव किस प्रकार पोषण चक्रण में पौधों की और फसलों की मदद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हवा में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, 78%। तो इस नाइट्रोजन को जो अक्रियाशील रूप में होती है, यानी कोई भी जीवित जीव इस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि वह इसे अमोनियम रूप में नहीं बदल दे या नाइट्रेट रूप में। तो यह क्षमता बहुत कम जीवों में पाई जाती है और सूक्ष्म जीव ही इस कार्य के लिए सक्षम हैं। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं और हवा की नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि एजोटोबैक्टर और राइजोबियम नाम के मित्र सूक्ष्मजीव जो पौधों की जड़ों के आसपास रहते हैं, तो ये हवा की नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में बदलते हैं। अमोनियम रूप जो है वो यूरिया के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि यूरिया के टूटने से भी अमोनियम बनता है और दो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके यूरिया बनाती है। तो अमोनियम जो सूक्ष्मजीव बनाते हैं वो यूरिया के समकक्ष है। इस अमोनियम के टूटने से जो आगे सूक्ष्मजीव मिट्टी में होते हैं वो इसे नाइट्रेट रूप में बदलते हैं, जो पौधों के लिए अगेन फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो हवा की नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट रूप में बदलकर पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। महत्वपूर्ण पोषक है फॉस्फेट, जो मिट्टी में अघुलनशील रूप में पड़ा रहता है, क्योंकि यह कैल्शियम से बहुत तेज़ी से क्रिया करता है। पानी में कैल्शियम होता है, तो पानी के कैल्शियम से फॉस्फेट रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बना देता है, जो मिट्टी में अघुलनशील रूप में पड़ा रहता है। खनिजों में भी जैसे रॉक फॉस्फेट हो गया, इसमें भी यह भी कैल्शियम का फास्फोरस का स्रोत है। तो इस फास्फोरस को जो मिट्टी में अघुलनशील रूप में है उसे मित्र सूक्ष्मजीव घुलनशील फॉस्फेट में परिवर्तित कर देते हैं और यह पौधा इसे अवशोषित कर लेता है। तीसरा नंबर आता है पोटेशियम का। पोटेशियम भी मिट्टी के साथ बंधित रूप में रहता है और पौधे इसे आसानी से नहीं ले पाते। कई खनिजों में भी पोटेशियम पाया जाता है। तो मिट्टी में बंधे हुए पोटेशियम और खनिजों के रूप में जो पोटेशियम उपस्थित है उसे मित्र सूक्ष्मजीव खनिजों को तोड़कर या मिट्टी में जो पोटेशियम इसे मोबिलाइज करके पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो तीन प्रमुख पोषक तत्व हैं जो मेजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें सूक्ष्मजीवों का क्या योगदान है इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए, वो हमने देखा। अब हम आते हैं अन्य पोषक तत्व जो हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और सल्फर। इनकी घुलनशीलता और उपलब्धता में भी मित्र सूक्ष्मजीवों का बहुत योगदान होता है। तो ये जो है पोषक तत्व ये मित्र सूक्ष्मजीवों के माध्यम से घुलनशील रूप में परिवर्तित होकर पौधे को प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार आप देखें कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फास्फोरस जो है, पोटेशियम और सूक्ष्म तत्व जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सल्फर इत्यादि सूक्ष्मजीवों के माध्यम से घुलित रूप में उपलब्ध होकर पौधे की पोषण उपलब्धता बढ़ाते हैं और पोषण उपलब्धता अच्छी होने से पौधे बेहतर उत्पादन देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे मित्र सूक्ष्मजीव हैं ये मृदा में जीवांश की वृद्धि तो करते ही हैं, यह बेहतर पोषण उपलब्धता बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बढ़ाते हैं, ज़मीन का पीएच बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो अगर ये चीज़ें सही और व्यवस्थित होंगी तो फसलों में समस्याएं और रोग व्याधियों में कमी आ जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है और ओवरऑल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो स्वस्थ मिट्टी में स्वस्थ फसल पैदा होती है। तो स्वस्थ मृदा होगी तो आपकी फसल भी स्वस्थ होगी और उसमें रोग व्याधियाँ कम आएंगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो यह छोटा सा वीडियो था कि मित्र सूक्ष्मजीव किस प्रकार आपकी फसलों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए वेक्टर से जुड़े रहें। धन्यवाद।